बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, पट्टों की कमज़ोरी हो, ये तेल बनाइए और तमाम दर्द से हमेशा के लिए निजात पाइए। इस तेल को हमने कैसे बनाना है, सरसों के तेल में हम ऐसा क्या डालेंगे कि जिसके इस्तेमाल करने से पुराने से पुराना जो दर्द है वो आपका चुटकियों में, मिनटों के में दूर हो जाएगा। जी हाँ, इसके लिए हमें कड़ी पत्तों की ज़रूरत है। नर्सरी से जाकर गमला लेकर उसमें कड़ी पत्ते का बीज लगा लीजिए और कड़ी पत्ता अपने घर आप सेव कर लीजिए। मैंने यहाँ पर नर्सरी में जाकर जहाँ से पौधे मिलते हैं वहाँ से मैंने 2 गमले मट्टी समेत, खाद समेत, पौधे समेत हम घर पर लेकर आए, क्योंकि कड़ी पत्ते के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नित नए फ़ायदे जानकर आप भी मेरी तरह हैरत में रह जाएंगे। यहाँ जो आज आपसे मैं जो फ़ायदा इसका शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि कड़ी पत्ते को हमने सरसों के तेल में किस तरह से पकाना है और पकाकर हम इसको किस तरह से इस्तेमाल भी करेंगे। सुबह सुबह उठ के वैसे भी अगर आप किसी सब्ज़ी को देखते हैं तो कहते हैं कि आंखों की नज़र पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इन पत्तों को आप धूप और छांव में रखकर सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे हुए पत्ते भी हमारे बहुत काम आए हैं। मैं यहाँ पर अब एक टहनी के जितने भी पत्ते हैं वो सारे उतार लूँगी, एक एक करके। टहनी भी ख़राब ना हो, क्योंकि इसी टहनी पर दोबारा पत्ते लग जाएंगे। तो इस तरह से मैं तमाम पत्ते उतार लिए हैं एक टहनी के ऊपर से, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इन्हें कूट लेना है, पीस लेना है। बहुत ज़्यादा भी बारीक आपने नहीं पीसना। आप चाहें तो इन पत्तों को साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो इन पत्तों को आप अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीसने के बाद मैं एक पैन ले लूँगी। पैन के अंदर 1 कप तकरीबन मैं सरसों का तेल ले लूँगी। सरसों का तेल खालिस होना चाहिए। अगर खालिस नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आम सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के जो पत्ते हमने पीस लिए थे वो तकरीबन ½ टेबल स्पून के बराबर हमारे पास रेडी हो गए। इसे हम सरसों के तेल के अंदर डाल देंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपने पकाना है। अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक आप इसे चूल्हे के ऊपर रहने दीजिएगा मीडियम टू स्लो फ्लेम पर, ताकि जो सरसों का तेल है इसकी रंगत भी ख़राब ना हो। यकीन जानिए आजमूदा टोटका है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर 5 मिनट तक मैंने इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं जो कड़ी पत्ते के पेस्ट हमने इसमें डाला था वो ब्राउन हो चुका है, लेकिन सरसों के तेल की रंगत ख़राब नहीं हुई। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। इसे ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे किसी जार में डाल लूँगी। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर मेरे पास छोटी स्प्रे बोतल है। अगर आपके पास इस तरह की बोतल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अमूमन घरों में हम डिटॉल इस्तेमाल करते हैं। आपके पास अगर डिटॉल की खाली शीशी है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर यही भी नहीं है तो कोई जार जैसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जैम वगैरह, उसमें आप डालकर सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्प्रे बोतल का इस्तेमाल करूँगी। और मैं जो तेल था रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है, इसे मैं कड़ी पत्तों के पेस्ट समेत इस बोतल के अंदर डाल दूंगी। अब जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसे अपने हाथों पर आपने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर इस्तेमाल करना है। 1 हफ्ते तक आप इसे इस्तेमाल कीजिए। यकीन जानिए कि आपके जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द जड़ से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि कभी था ही नहीं। अच्छी तरह से मसाज कीजिए अपने हाथों पर। जो आपके जॉइंट जोड़ हैं उन पर आप इसका अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं। पट्टों पर मसाज कीजिए, पाँव की उंगलियों का मसाज कीजिए। जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है इस तेल की मदद से आप वहाँ मसाज कीजिए। इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। साथ ही साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।